अगर क्या हो जब तुम्हें पता चले कि ज़मीन का निचला हिस्सा तेज़ी से गर्म हो रहा है और दुनिया ख़त्म होने वाली है। आज की मूवी में कुछ ऐसा ही है। तो मूवी की स्टार्टिंग 2009 से होती है, जहां हम एड्रिन नाम के आदमी को देखते हैं, जो कि एक जियोलॉजिस्ट है। एड्रिन अपने दोस्त सतनाम को मिलने इंडिया आता है। तब उसका दोस्त सतनाम उसे बताता है कि दुनिया का ज़मीनी हिस्सा नीचे से बहुत तेज़ी से कमज़ोर हो रहा है, क्योंकि सूर्य की रोशनी के कारण पूरा ज़मीनी हिस्सा गर्म हो रहा है। अगर इसे रोका नहीं गया तो पूरी दुनिया ख़त्म हो सकती है। ये सुनने के बाद एड्रिन घबराकर यूएस वापस आता है और प्रेसिडेंट को ये सब बताता है, जिससे प्रेसिडेंट सभी देश के बड़े बड़े नेताओं की खुफिया मीटिंग रखते हैं ताकि सब मिलकर निर्णय ले सके कि अब इस होने वाले हादसे को कैसे रोका जा सकता है। वहीं पर चाइना और 8 नेशन मिलाकर 8 आर्क बनाने में लग जाते हैं, जिससे दुनिया ख़त्म हो रही हो तब कुछ लोग इस आर्क में आके बच सके। इस आर्क में 1 लाख लोग आ सकते हैं। 8 आर्क यानी 8 लाख लोग बच सकते हैं। लेकिन इस आर्क की टिकट 600 करोड़ पे पर्सन है, यानी इस आर्क की टिकट सिर्फ अमीर से भी ऊपर वाले अमीर खरीद सकते हैं। इसके बाद हम 3 साल बाद पे आ जाते हैं। 2009 में भविष्यवाणी की गई थी कि इस साल दुनिया ख़त्म होने वाली है। इसके बाद हम जैक्सन को देखते हैं, जो कैलिफोर्निया में रहता है। जैक्सन एक राइटर है, लेकिन पैसों की कमी के कारण वो एक बहुत बड़े आदमी का ड्राइवर है। जैक्सन की बीवी और बच्चे सब उससे अलग रहते हैं, क्योंकि उसकी बीवी ने 2 शादियाँ की है और उसकी बीवी बच्चे उसके नए पति के साथ रहते हैं। लेकिन जैक्सन कभी कभी उनसे मिलने जाता है और आज जैक्सन ने बच्चों को पिकनिक पर ले जाने का वादा किया होता है। जैक्सन बच्चों को लेकर वहाँ जाता है जहाँ जैक्सन और उसकी बीवी अक्सर जाया करते थे। लेकिन जब जैक्सन उस पार्क में जाके देखता है कि ये पार्क पूरी तरह बंद हो चुका है और वहाँ एक बड़ा तालाब होता है जो कि पूरी तरह खली हो चुका होता है। तालाब में थोड़ा बहुत पानी बचा होता है। वो पानी बहुत गर्म लग रहा होता है, क्योंकि पानी उबलता हुआ दिखाई देता है। जैक्सन थोड़ा आगे जाके देखता है तो वहाँ उसे कुछ जानवर भी मरे हुए दिखते हैं। थोड़ी देर बाद मिलिट्री वाले वहाँ आ जाते हैं और जैक्सन और उसके बच्चों को लेकर वहाँ से मिलिट्री कैंप पर आ जाते हैं। यहाँ जैक्सन की मुलाकात एड्रिन से होती है। एड्रिन जैक्सन को पहले से जानता होता है, क्योंकि एड्रिन ने जैक्सन की 1-2 किताबें पढ़ी होती हैं, जिससे एड्रिन जैक्सन को समझाता है कि ये जगह अब खतरे से खाली नहीं है, तुम यहाँ से अपने घर चले जाओ। तभी एक बूढ़ा आदमी जैक्सन को रोककर उससे पूछता है कि इन लोगों ने तुमसे क्या क्या पूछा, जिससे जैक्सन कहता है उन्होंने कहा ये जगह सेफ नहीं है, यहाँ से चले जाओ। इसके बाद जैक्सन अपने कैंप पर आके सोता है। तब उसे वहाँ पर कुछ अजीब आवाज़ें सुनाई देती है। जैक्सन उस आवाज़ का पीछा करके वहाँ जाता है। वहाँ जाके देखता है तो उसे ये आवाज़ एक बस से आ रही थी, जो उसी बूढ़े आदमी की होती है। जैक्सन अंदर जाता है और देखता है कि ये आदमी किसी रेडियो का आर्जे लग रहा था और ये आदमी सबको अलर्ट कर रहा होता है कि ये वही साल है 2012, पूरी दुनिया ख़त्म होने वाली है। ये बूढ़ा जैक्सन को भी एक एनिमेशन के माध्यम से समझाता है कैसे दुनिया ख़त्म हो रही है, लेकिन जैक्सन को लगता है ये सिर्फ रेडियो के लिए ये सब बोल रहा है। जैक्सन उस आदमी को कहता है ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। इसके बाद जैक्सन की एक्स उसके पति के साथ मॉल में शॉपिंग करने आई होती है। तब अचानक से ज़मीन फटने लगती है। जैसे तैसे उसकी एक्स बीवी और उसका पति वहाँ से बचकर घर आते हैं और जैक्सन को कॉल करके अभी के अभी घर आने को कहते हैं। जैक्सन बच्चों को छोड़कर अपने बॉस के बच्चों को स्कूल से लेने जाता है और एयरपोर्ट पे उन्हें ड्रॉप करता है और गाड़ी में आता है। गाड़ी में आने के बाद जैक्सन नीचे देखता है तो उसके पैर से भी ज़मीन फट रही होती है। जैक्सन उसकी एक्स को कॉल करके कहता है जल्दी से सामान पैक कर लो, हमें अभी के अभी शहर छोड़कर जाना होगा। तभी वहाँ पर भयानक तूफान आता है, जिसमें उसकी एक्स का घर बुरी तरह तबाह हो जाता है। जैक्सन वहाँ जाके ये सब देखता है और सब उस घर के नीचे से सही सलामत निकलते हैं और एयरपोर्ट की तरफ जाते हैं। लेकिन पूरे शहर में तबाही मची हुई थी। रास्ते फट रहे थे, पुल गिर रहे थे, पूरा शहर तबाह हो चुका था। जैक्सन जैसे तैसे वहाँ से बचकर सबको एयरपोर्ट पर लाता है। जैक्सन की एक्स का पति पायलट होता है, जिससे सब प्लेन में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद जैक्सन को याद आया कि वो बूढ़ा आदमी कहीं सच तो नहीं कह रहा था। जैक्सन प्लेन से उस बूढ़े आदमी के पास जाता है, लेकिन बूढ़ा आदमी और कुछ बताता उससे पहले वहाँ पर लावा की बरसात होने लगती है, जिससे जैक्सन भागकर उस बूढ़े की बस में चला जाता है और वो मैप ढूंढता है जिसमें उस 8 आर्क तक पहुँचने का रास्ता था। लेकिन लावा बेरहमी से उगल रहा था। एक समय तो जैक्सन लावा में गिर गया था, लेकिन वहाँ से बच निकलता है। जैक्सन मैप देखता है और उसे पता चलता है कि आर्क चाइना में है, जिससे जैक्सन उसके बॉस के पास जाता है, जिनके पास एक बड़ा प्राइवेट प्लेन होता है। जैक्सन बॉस को ये सब समझाता है, जिससे उसका बॉस यहाँ से चाइना जाने का फैसला लेता है और सब उस प्लेन में चाइना की ओर निकल जाते हैं। अब उधर एड्रिन को पता चलता है कि दुनिया ख़त्म होने वाली है, जिससे एड्रिन थोड़े समय तक अपने पिता से आखिरी बार इमोशनल बातें करता है। प्रेसिडेंट इस बात को छुपाना नहीं चाहते थे, जिससे प्रेसिडेंट लाइव जाकर सबको दुनिया ख़त्म होने वाली है इसके बारे में बता देते हैं, ताकि सब लोग अपने अपने परिवार को कुछ समय दे सके आखिरी बार। प्रेसिडेंट अब वहीं पर रुक जाते हैं लोगों से साथ। एड्रिन और प्रेसिडेंट की बेटी उस आर्क पर जाने के लिए रवाना होते हैं। अब जैक्सन के प्लेन का फ्यूल खत्म हो जाता है, जिससे उनका प्लेन क्रैश हो जाता है। अब सब सही सलामत प्लेन से बाहर निकल आते हैं,
लेकिन प्लेन के पायलट की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। अब जैक्सन और सब लोग थोड़ा आगे जाते हैं, तब वहाँ मिलिट्री वाले आ जाते हैं और जिनके पास उस आर्क की टिकट होती है उन्हें लेने आए होते हैं। यानी कि जैक्सन के बॉस के पास उनकी और उनके बच्चों की टिकट होती है जो कि 600 करोड़ की होती है, इसलिए मिलिट्री उन्हें लेकर चली जाती है। अब सब लोग थोड़ा आगे जाते हैं, तब उन्हें रास्ते में एक आदमी मिलता है जिसने आर्क बनाने में अपने योगदान दिया था। वो आदमी उन्हें पीछे के रास्ते से आर्क में ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब एड्रिन टेक्नोलॉजी की मदद से दुनिया के हालात देखता है, जिसमें उसके पिता की बीच समुद्र में भारी तूफान के कारण शिप पलटने से मौत हो जाती है। उधर प्रेसिडेंट की भी भारी अर्थक्वेक के कारण मौत हो जाती है और इंडिया का सतनाम उसकी भी बाहर आने से मौत हो जाती है। अब सब आर्क में चढ़ना शुरू करते हैं और कुछ देर बाद दरवाजे बंद कर देते हैं क्योंकि उनके पास टाइम काम होता है और बाकी के बचे लोगों के पास टिकट भी नहीं होती। अब उनके पास 28 मिनट होती है यहाँ से निकलने के लिए, लेकिन कुछ लोग अभी भी वहाँ बाहर आर्क में आने के लिए अपनी जान दे रहे थे। जैक्सन का बॉस भी बाहर ही रह जाता है, जिससे एड्रिन सबको समझाता है कि हमें थोड़ी इंसानियत दिखानी चाहिए। आर्क में जगह होने के कारण भी हम इन्हें अंदर नहीं ले रहे, हमें उन्हें अंदर लेना चाहिए। एड्रिन दरवाजे खोल देता है और सब अंदर आते हैं। थोड़ी देर बाद आर्क ओवरलोड हो जाती है, जिससे एड्रिन को आर्क के दरवाजे बंद करने पड़ते हैं। जैक्सन का बॉस बाहर ही रह जाता है और आर्क में आने की कोशिश करते हुए वो भी खाई में गिर जाता है और मर जाता है। अब जैक्सन और उसकी पूरी फैमिली पीछे के दरवाजे से अंदर आते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद कुछ हादसा होता है आर्क में, जिससे जैक्सन की एक्स वाइफ का हस्बैंड मर जाता है। अब तूफान करीब आ रहा था और आर्क के दरवाजे बंद नहीं हो रहे थे क्योंकि दरवाजे में कुछ सामान अटक गया था। अब एड्रिन को पता चलता है कि जैक्सन वहीं पर है पीछे के दरवाजे पर, जिससे एड्रिन जैक्सन को दरवाजे के पास जाकर उस फंसी चीज़ को निकालने को कहता है। अब पहाड़ आर्क से टकरा जाती है और आर्क में पानी भरने लगता है। जैक्सन दरवाजे के पास जाता है और उस चीज़ को वहाँ से निकालने की कोशिश करता है। बहुत मेहनत करने के बाद वो चीज़ निकल जाती है और दरवाज़ा बंद हो जाता है और सब सही सलामत आर्क में बच जाते हैं। लेकिन अभी इनकी परेशानी कम नहीं हुई है क्योंकि इनकी आर्क एक बड़े पहाड़ से टकराने वाली है और जब तक दरवाज़ा बंद ना हो तब तक आर्क स्टार्ट नहीं होती। अब आर्क टकराने ही वाली होती है, तब आर्क स्टार्ट हो जाती है और पहाड़ से टकराने से बच जाती है और सब सही सलामत बच जाते हैं। अब सब 1 साल 27 दिन बाद लोग ज़मीन पर आते हैं। अब पूरी धरती पर सिर्फ आर्क के बचे लोग ही जिंदा हैं। अब उन्हें ही मिलकर पूरी दुनिया की आबादी बढ़ानी होगी। फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है। मज़ा आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।